यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह क्या हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 37 अध्याय उसका 25 और 26 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। अब जो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का दास राजा दाऊद जो है कहता है कि मैं लड़कपन से जो है लेकर बुढ़ापे तक जो है देखता आया हूँ, लेकिन कभी भी जो है धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और जो है उसके वंश को भी जो है कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। लेकिन वह जो है दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। तो आज हमको भी एक धर्मी जीवन जीना है जिससे न केवल हम आशीषित हों लेकिन हमारे वंश भी जो है आशीषित हो सके। कई बार हम जो है कई मौक़ों में जो हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं और दूसरों के साथ हम भलाई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में जो है हम एक कदम आगे बढ़ करके हम सामने वाले की गलती को भूल करके यदि हम उसके साथ भलाई करते हैं तो जो है इसका फ़ायदा जो है कह सकते हैं या इसका जो लाभ है वो न केवल हमको मिलता है लेकिन हमारे वंश को भी मिलता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो एक धर्मी जीवन जिए, ये दूसरों के लिए आशीष बन करके जिए और जो है संसार में खुद केवल नहीं लेकिन अपने वंश को भी आशीषित होने का एक मौका जो है हम परमेश्वर से पाए। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु कुछ कारणवश प्रभु जी अपने जीवन में धर्म के कामों को करना बंद कर दिया है। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए कि वे अंत तक प्रभु जी अपने जीवन में एक धर्मी जीवन जी सके पिता परमेश्वर और दूसरों के लिए आशीष बन करके प्रभु हाँ प्रभु जी संसार में प्रभु जी अपने लिए और अपने वंश के लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस बहन के लिए जिनका नाम रोमा है पिता परमेश्वर, और ये पिछले दिनों में प्रभु जिनके साथ भलाई की प्रभु जी उन्हीं के द्वारा चोट पाया जिसके कारण इन्होंने अब मन में ठान लिया है कि आगे से किसी के साथ भलाई नहीं करेगी करके प्रभु जी इस बहन की आप सहायता कर ये समझने पाए प्रभु जी की जितना सामने वालों के लिए जरूरत नहीं है प्रभु जी उनकी भलाई का उतना प्रभु इनके लिए है प्रभु जी। हाँ प्रभु जैसा आपका वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। आप अनुग्रह कीजिए पिता हर एक के आप मन को हृदय को खोलिए प्रभु इस बात को समझने पाए कि आज धर्म के बीज बोना पाओ प्रभु जी बहुत जरूरी है जिससे हम करुणा के साथ प्रभु खेत काटने पाए। हर एक बात के लिए आपको महिमा देते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हो इस भाई के लिए पिता परमेश्वर जिसके प्रभु जी प्रभु कुल्हे में प्रभु दर्द रहता है पिता परमेश्वर इन उठने बैठने में प्रभु जी काफ़ी परेशानी होती है प्रभु इसी वक्त प्रभु जी तेरी चिंगा करने वाली सामत प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पूरी रीति से भाई पूरी रीति से अच्छा हो जाए। ऐसा और उसके लिए धन्यवाद ऊपर सारी याद और सारी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आप सबको जय मसीह।